देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भजन से संतोष आता है जीवन में। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। भगत लोग बड़े मस्ती से भजन गा रहे, और एक आदमी भजन न गाए, वहीं बैठा बैठा जमहाई भर। उससे पूछा तुम ही भजन करो, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या बोला, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखो दो तरह के जीव होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता है, आपके हाथ में ही स्विच है। और एक होता पंखा, सीलिंग फैन। महाराज उसका स्विच ऑफ भी कर दो तो बंद नहीं होता जब तक 10-20 चक्कर न लगा ले। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता है। बल्ब तो बंद हो जाता है, पर पंखे को बंद होना पड़ता है। अच्छा चलता भी ऐसे ही है, कभी कभी अटक जाए, स्विच ऑन कर दो फिर भी नहीं चलता। रेलगाड़ी में प्राय ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बर्थ का पंखा ही नहीं चलता ऊपर। एक सज्जन मेरे पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हम क्या, बोले कंघा हो तो दे दो। तो हमने कहा इधर तो कंघा की जरूरत ही नहीं। और हमने कहा कि तुम्हारे पास भी साफ ही है, कंघा की जरूरत तो है नहीं। बाल के लिए ही तो कंघा की जरूरत पड़ती है, और बाल का बवाल है नहीं। कहने लगा नहीं वो बाल नहीं है, वह बात यह है वो पंखा नहीं चल रहा है। तो कंघा ले जाकर फिर उसके पंखे को ऐसे ऐसे करते हैं, तब जाम पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो संसार में जितने देहाभिमानी हैं ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। ये मुश्किल से शुरू होते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाकर वो कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा संतुष्टो येन केन चित्, संतुष्ट है। और देखो मैं आपको बताऊं, संतोष भगवान के भजन से मिलता है। और संतोष है एक, पर 3 शत्रुओं को मिटाता है। 3, एक तो काम को, दूसरा क्रोध को, तीसरे लोभ को। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। अच्छा हमारे यहां महापुरुषों के जीवन चरित्र से भी बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। एक महात्मा चित्रकूट में रहते हैं, उनका नाम है अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि का क्या अर्थ? आ माने नहीं और त्रि माने 3। जिस जीवन में काम क्रोध लोभ ये तीनों न हो वही महात्मा, वही अत्रि। अब ये 3 मिटे कैसे? काम कैसे मिटे, क्रोध कैसे मिटे, लोभ कैसे मिटे? देखो आपने देखा होगा, एक होती तलवार, एक होती कृपान। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, और कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो। उसका नाम ही है कृपा। न इधर कृपा न उधर कृपा, दोनों ही तरफ धार। अच्छा इधर भी वार करे, इधर भी वार करे, और सामने नोक से वार करे, तो 3 शत्रुओं को
पराजित करने वाली ये संतोष ऐसी ही कृपाण है। ये काम संतोष के बिना नष्ट नहीं होता। बिनु संतोष की काम न साही, बिनु संतोष की काम, बिनु संतोष की काम न साही। बिनु संतोष की काम, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। तो बोलो, संतोष आ गया तो कामनाएं उपद्रव नहीं कर पाती। और जब क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्रोध में देखकर यही तो कहा, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। नहीं संतोष तपुनि कज तपुनि कज तपु। अगर संतोष न हो तो कुछ और बोलो। इसका अर्थ कि क्रोध को भी नष्ट करने वाला है संतोष, काम को नष्ट करने वाला है संतोष, और लोभ को भी नष्ट करने वाला है संतोष। उदित उदित अगस्त पंथ जल सुखा। जिमि लोभई जिमि लोभई सुखई संतोषा। जिमि लोभई। लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए संतोष। आठवां यथा लाभ संतोषा। देखो, लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। लाभ बनाकर डंडा लगाकर भाव बनाते हो तो लाभ, और इसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनते देर नहीं लगती। जो अपने लाभ की मात्रा बढ़ाना चाहता है यही तो लोभ है, और ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी, और सीधी नहीं है कि मिट जाए, बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए हमारे एक परिचित श्रद्धे भक्त प्रवर कहा करते थे, देखो जो खाली होता है उसे रिक्त बोलते हैं, और जो खाली होने से भर जाए वो रिक्त, और भरने के बाद भी जो ऊपर चाहे वो अतिरिक्त। जो अतिरिक्त चाहे तो अतिरिक्त, ये तो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त अतिरिक्त। एक महात्मा कहते थे, प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। आठवां यथा लाभ, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा। संतोष होगा।